हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक, अब यहाँ से हम लोग मूल चेक करने वाले हैं कि मूल कैसा होगा। ठीक, मान लो द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं d, और d का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक, यहाँ से हम लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक, अगर d का मान अगर 0 से बड़ा है तो इसका 2 गो वास्तविक मूल होगा। ठीक, वास्तविक मूल। ठीक, अगर d का मान 0 के बराबर है तो 1 गो वास्तविक मूल होगा। ठीक, अगर d का मान 0 से छोटा हो तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, हल नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन द्विघात समीकरण लिखिए और यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक, तीनों की अगर d कितना कितना आ रहा है। ठीक, और उसका मूल कैसा होगा। ठीक, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक, तो पहले यहाँ से हम लोग a b c निकाल लेते हैं। a क्या होता है x² का गुणांक यानी 2, b क्या होता है x का गुणांक यानी 1 से छोड़ क्या है इधर -3, और c क्या होता है जो बच गया वो c हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हमको निकालना था, यहाँ पे हमको निकालना था d, तो d का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। ठीक, अब यहाँ देखो b कितना था -3। ठीक, -3 का स्क्वायर -4 गुने a कितना 2 और c कितना 5। अब यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखो माइनस का माइनस 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40। ठीक, यहाँ देखो इसको अगर घटाए तो कितना आएगा 31 आएगा, लेकिन यहाँ पे घटाने के बाद किसका चिन्ह लिखते हैं जो बड़ा होता है, बड़ा है 40 का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस, यानी इसका डी कितना है -31, यानी इसका डी क्या 0 से छोटा। ठीक, तो यहाँ पे देखो अगर d 0 से छोटा होता तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, इसको कितना भी कुछ कर ले यहाँ से x का मान नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ देख लो एक और समीकरण ले लेते हैं। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण। ठीक, इसका पहले a b c निकाल ले। a क्या होता है x का गुणांक 2 आ गया, b क्या x का गुना -4, c क्या जो बच गया वो c। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं d क्या होता है b² - 4ac। ठीक, b कितना -6 यानी -6 का स्क्वायर -4 गुने a कितना 2 और c कितना 3 है, बस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ गया, माइनस का माइनस 4 दूनी 8 3 का 24, इसको घटा कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पे देखो d क्या d जो है वो 0 से बड़ा है। अगर d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है इसका 2 गो वास्तविक हल आएगा। ठीक, अगर इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से x का मान 2 गो आएगा। ठीक, एक और समीकरण देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग a निकाल ले, कितना 3 आ जाएगा, b कितना -4√3 और c कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, निकाल d क्या होता है b² - 4ac। ठीक, b कितना था -4√3 का स्क्वायर -4 गुने a था 3 और c था 6, यहाँ माइनस स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखो 4√3 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुना। ठीक, बिना रूट वाला के साथ कर लो, गुना 4 × 16 और √3 हम बताया था अगर रूट में सेम होता है तो उतना ही आया था, 3 ही निकल के आ जाता है। ठीक, 16 × 3 = 48, इसका 48 आ गया, माइनस का माइनस 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48, ये कितना आ गया 0, यानी डी का मान कितना आ गया 0 आ गया। अगर डी का मान 0 होता है तो क्या होता है इसका एक वास्तविक हल होगा। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग द्विघात समीकरण दिया होगा और यहाँ से a b c पहले निकालना होगा, फिर d निकालना होगा, फिर चेक करना होगा। d अगर 0 से बड़ा हो तो 2 गो वास्तविक मूल आएगा, d अगर 0 हो तो 1 आएगा, और d अगर 0 से छोटा हो तो कोई भी हल नहीं आएगा। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक, तो इसलिए इसको याद कर लेना, ये सूत्र याद कर लेना और ए वाला याद कर लेना। ठीक, डी अगर 0 से बड़ा तो 2 गो वास्तविक मूल, डी अगर 0 तो 1 और डी अगर छोटा तो कोई भी नहीं। तो इतना याद करना और इतना याद करना, तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे हमको निकालना है के का मान। ठीक, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया, इसमें के दिया और के का मानों को निकालना, और क्वेश्चन द्विघात समीकरण देगा और कोई भी एक अगर मूल देगा इतना तो हम लोग इसका के मान कैसे निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम बताए थे एक मूल का मतलब क्या यहाँ पे इसका y का वैल्यू दिया। ठीक, यानी इसका एक मूल दिया, अगर यहाँ पे y होगा यानी ये y का वैल्यू दिया, x होता तो x का वैल्यू। ठीक, इसे चर से कोई मतलब नहीं, जो भी चर होगा यानी उसका एक वैल्यू दिया बस। फिर क्या करना है इसी y का मान इसमें ला के रख देना है और 0 के बराबर कर देना है। ठीक, यहाँ पे देखो y = 2/3। ठीक, समीकरण में रखने पर। ठीक, ठीक, y का मान 2/3 रख लेंगे यानी 7 गुने बीच में गुना y का स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर प्लस k गुने y का मान कितना 2/3 -3 = 0। यहाँ देख लो 7 गुने 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9।
ठीक। अब यहाँ देखो 2 में कैसे किया था, 2 के बटा 3 -3 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ देखो इधर कटने वाला ये ऊपर ऊपर कर लिया गुना, 28/9 प्लस 2 के बटा 3 -3 बराबर 0, ठीक। यहाँ से क्या करना है, के का हमको मान निकालना था, ई वाला पद को यहीं पे रखना, बाकी सबको उस साइड भेज देना, ठीक। तो 2 के बटा 3, ठीक, इसको भेज दे उधर, प्लस में 3 आ गया, यहाँ पे तो प्लस तो उस साइड जाएगा तो माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो 2 के बटा 3 बराबर, अब इसका कर लेंगे एलसीएम, 9 आ गया, 1 9 9 9 3 27 माइनस 28। अब यहाँ देख लो 2 के बटा 3 बराबर, इसको घटाए तो 1 आएगा, बड़ा 28 के माइनस तो माइनस है बटा 9, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको के का मान निकालना है, तो बाकी 2 और 3 को भेज देंगे इस साइड, 3 के इस साइड भागा में तो इस साइड आएगा गुना, यहाँ पे 2 के गुना तो इस साइड भागा आएगा, ठीक। अब यहाँ देख लो के बराबर पहले जो होता है उसको ऐसे लिख देंगे, 3 है भागा में तो इस साइड आएगा तो गुना होगा, और 2 है गुना तो नीचे आएगा तो भागा होगा, ठीक। अब यहाँ देख लो 3 4 9, के का मान कितना है, ऊपर में 1 है यानी -1 बटा 3 दूनी 6, यानी के का मान अगर -1 बटा 6 आ, यहाँ पे क्या है द्विघात समीकरण दिया और इसमें बोल रहा है कि इसका मूल बराबर होगा, ठीक। मूल बराबर का मतलब क्या कि x का जो मान आएगा दोनों सेम सेम आएगा, ठीक। कुछ भी है x का मान वो क्या आएगा, सेम सेम आएगा, ठीक। अब पीछे हम लोग सब पढ़ते x का मान सेम का बताया, जब d जो होता है वो 0 के बराबर होता है तभी जाके x का मान, ठीक है, दोनों सेम सेम आता है, ठीक। अब यहाँ देखो पहले यहाँ से हम लोग ए बी सी निकाल लेते हैं, कितना 2 है, बी कितना है, के है, ठीक, और सी कितना है 3 है, ठीक। यहाँ से हम लोग यहाँ पे अगर दिया है कि मूल बराबर है यानी डी जरूर 0 होगा, ठीक। चेक नहीं करना, यहाँ पे डी जरूर 0 ही होगा तभी जाके यहाँ पे मूल बराबर होगा। अब यहाँ देखो डी का मान रख के 0 के बराबर कर देना, ठीक। यहाँ देखो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अभी का मान रख लो, यानी के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना 2 है, सी कितना 3, यहाँ पे बराबर 0। यहाँ देखो के का स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से इस 24 को भेज देंगे उस साइड, ठीक। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक, √24, ठीक। 24 का रूट क्या होता है, 24 का रूट होता है, इसका पहले गुणन कर लो, 2 12 2 6 2 3, 2 का जोड़ा लगा, इसका जोड़ने लगा, इसको ऐसे रख दो, 2 का जोड़ा लगाएगा, 2 बाहर ला दिया, रूट में 2 3 6, यानी के का मान 2√6 आ गया। यहाँ पे दिया समीकरण दिया द्विघात, तो इसका मूल क्या बराबर है, यानी वहीं डी क्या होगा 0 होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तोड़ लेना पहले इसको, ठीक। यहाँ पे देखो कि एक से इसमें कर लेना गुना, फिर इसमें कर लेना, पहले इसमें कर लेंगे क्या कि x में x से x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ पे चिन्ह प्लस, इधर माइनस आ गया। यहाँ देखो यहाँ पे 2 में के x कर लेंगे ना, 2 के x आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0, ठीक। अब ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक। अब यहाँ से बोले यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से a निकालेंगे, a कितना होगा, a एक x स्क्वायर का गुणांक यानी k, b कितना है x का गुणांक यानी -2k, c कितना है जो बच गया वो c हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको d 0 है क्योंकि मूल इसका बराबर है, तो यहाँ पे d का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ देखो b कितना है -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना k है, c कितना है माइनस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24 k बराबर 0। यहाँ से क्या हम लोग कॉमन कर सकते हैं, 4 भी कर लेंगे और k भी कर सकते हैं कॉमन, ठीक। यहाँ से 4 के कर ले कॉमन, यहाँ पे कितना बचा, k बचा माइनस यहाँ पे 6 बचा, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 के और k माइनस 6 का गुना 0 है, इसका मतलब ये है कि a भी 0 के बराबर हो सकता है और a भी 0 के बराबर। तो पहले क्या कर लेंगे, 4 के बराबर 0 कर लो, यहाँ से k का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ देखो फिर यहाँ से इसको कर लो 0, k माइनस 6 बराबर 0, अगर इसको किया तो यहाँ था माइनस हो जाएगा 6, k का मान 6 है। अब यहाँ पे एक बार k का मान 0 रख के चेक करो, k अगर यहाँ पे 0 रह गया तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो ये तो द्विघात समीकरण बना नहीं, यानी k का मान 0 नहीं हो सकता, k का मान क्या होगा 6 होगा। यहाँ पे दिया यहाँ पे क्वेश्चन दिया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ पे 2 क्रमागत यानी लगातार, ठीक। तो पहले मान लेना, माना कि पहला संख्या, ठीक, पहला संख्या को x मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा संख्या कितना आएगा, अगर ये लगातार है तो मान लो पहला संख्या 3 मान ले तो दूसरा कितना आएगा 4 आएगा, यानी 3 में क्या जोड़े 1 जोड़े, वैसे ही सेम चीज़ करना है, पहला x से तो दूसरा कितना आएगा x + 1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रश्न से
क्वेश्चन में ये बोला है कि उन दोनों के, ठीक, वर्गों का योग। अब यहाँ पे देखो, पहले वर्ग है फिर योग है, यानी पहले वर्ग करना है फिर जोड़ना है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। इसको अब तोड़ दो, एक्स का स्क्वायर, अब इसका कर लो, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक ही आ गया 2ab, यानी 2x बराबर 365, ठीक। अभी दोनों को जोड़ दो, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, इन दो को एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। यहाँ देखो एक एक्स वाला सिर्फ 2x है। अब यहाँ देखो द्विघात समीकरण करने के लिए दाएं साइड में पूरा जीरो कर देते हैं, ठीक, यानी इस साइड 365 है, इस साइड ला देंगे उठा के, यहाँ पे पहले से 1 था, इस साइड ला देंगे तो माइनस 365 बराबर 0, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ देखो ये दोनों का चिन्ह उल्टा है, नहीं घट जाएगा तो कितना आएगा 364, ठीक। लेकिन चिन्ह क्या हुआ, चिन्ह बड़ा वाला बड़ा है, 365 का चिन्ह माइनस तो माइनस बराबर 0। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर बचा, सिर्फ एक्स बचा, यहाँ से कर लो 2 एकम 2, 2 अटे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक को हमको तोड़ना है, एक को, ठीक। तो एक को तोड़ने के लिए फर्स्ट और लास्ट में पहले गुना करते हैं, इधर 182 इधर एक्स, ठीक। तो 182 में 1 से की गुना 182, अब यहाँ से तोड़ दो इसको, ठीक। 2 को भाग में इसको तोड़ना है, ठीक। अगर 2 से इसे इधर लगा, 2 9 18, 2 एकम 2, ठीक, इतना आ गया, ठीक। और इधर इसको भी तोड़े तो 13 सते 91 आया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कितना हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, एगो 13 और एगो 7 दूनी 14, यानी 14 13 को गुना कर दिए तो 182 आ जाएगा, यानी इसको इतना में हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक। यहाँ देखो, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो एक तो आएगा नहीं, यानी इसको घटाएंगे तब एक आएगा ना। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ठीक, 14x और 13x माइनस 182 और 0। अब यहाँ पे चिन्ह लिखना है, ठीक। क्या बताया था, अगर घटा के अगर ला रहे हैं तो जो यहाँ पे चिन्ह होता है और बड़ा वाला का चिन्ह वहीं होता है, और जो छोटा होगा उसका चिन्ह जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे प्लस तो इसका माइनस, ठीक। अब यहाँ से इसको कॉमन कर लो दोनों से, ठीक। यहाँ देखो, ठीक। यहाँ से क्या कर लिए कॉमन, एक्स अगर कर लिए तो यहाँ पे एक्स बचा और 14 बचा, ठीक। यहाँ से हम लोग 13 कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स, और इधर अगर 13 निकाल लिए तो बचा 14, ठीक, प्लस 14 बराबर 0। और यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों सेम है तो दोनों कर लो कॉमन, ठीक। यहाँ बचा x, यहाँ पे बचा 13 बराबर 0, ठीक। अभी दोनों का गुना 0, यानी दोनों 0 के बराबर रखता है, एक बार इसको कर लो 0, तो यहाँ से 1 समान आएगा, इधर था प्लस उस साइड माइनस 14। अब यहाँ पे देखो, अब इसको कर लो 0, ठीक। यहाँ से क्या आएगा, उधर जाएगा तो प्लस में 13 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे x का मान 2 गो आया, ठीक। और यहाँ पे बोल रखा है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा क्या x 13, ठीक। धनात्मक ये यानी प्लस वाला ये, यानी x का मान 13 ही आएगा। अब यहाँ देखो, पहला संख्या आ गया 13, दूसरा कितना आ गया 13 प्लस 1 कितना 14, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, 13 और 14।